गुड़िया की शादी के आखिरी चरण में आपका स्वागत है। ये एपिसोड 4 है जिसमें शादी और विदाई आपको देखने को मिलेगा, तो बने रहिए आखिरी तक। रेडी हो रहे हैं गाइस। दुल्हन ने हमें पहले लहंगा नहीं दिखाया था कि हम कॉपी कर लेंगे, बट हम नहीं करने वाले थे। तो ये है दुल्हन का लहंगा। बाद में दिखाएंगे कि दुल्हन इसको पहन के कैसी लगती है। दुल्हन के मेकअप के साथ थोड़ा मैटर हो गया था, तो हमें लुक भी देखना था उसका। तो हम पहुंच गए दुल्हन के रूम में और यहाँ पे बहुत ही भीड़ है। और ये दुल्हन काफ़ी सुंदर, वो ऑलरेडी बहुत सुंदर है, बट उसके मेकअप के साथ थोड़ा सा लफड़ा हो गया था। मुझे फिक्स करने के लिए बुलाया गया है। वो बता रही है कि यहाँ यहाँ बिगड़ चुका है। फिर मैंने दुल्हन का आईलाइनर और मेकअप फिक्स किया क्योंकि वो बहुत ही बिगड़ चुका था। इतने में दुल्हन की बड़ी बुआ मतलब मेरी मम्मी आ चुकी थी, तो हमने मम्मी का रिएक्शन वीडियो ले लिया कि गुड़िया कैसी लग रही है। एंड मम्मी इज़ लाइक वाव। कैमरामैन और बारात ऑलमोस्ट आ चुकी थी और हम आंगन से देख रहे थे कि हाँ भाई बारात आ चुकी है। फ़ोटोज़ के लिए वो दूसरे रूम गई, तब तक दूल्हे का कॉल आने लगा था। दूल्हा अपनी दुल्हन को देखना चाहता था कि मेरी बेबी कैसी लग रही है। एंड ही इज़ लाइक ओ ही इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। और अपनी दुल्हन को कॉल कर रहा है। भाई ये छोटे बच्चे हैं, मुझे तो लग रहा है ओ माई गॉड ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और हम इसको हाय जीजू कर रहे हैं, बट ये हमसे छोटा है। बाराती काफ़ी एक्साइटेड हैं, बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं। और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि बारात में कौन लोग आए हैं और कैसे होने वाला है सब कुछ, क्या तैयारी है। ये सारे घराती लोग खड़े हैं और उधर से बाराती लोग आ रहे हैं। यहाँ पे फिर दूल्हा आएगा और द्वार पुजाई होगा। जो दूल्हा हमारे आंगन में आता है फिर पूजा पाठ होता है, तो दूल्हा अभी पूजा पाठ के लिए बैठेगा इधर। और तब तक मैं चली गई थी लोगों को पानी वानी पिलाने। पूजा वूजा होने के बाद हम थोड़ी देर बाद दुल्हन को लेके स्टेज की तरफ जा रहे थे। और वहाँ पे दूल्हा एकदम एक्साइटेड है, बिल्कुल वेट कर रहा है। ओ माय गॉड मेरी प्यारी दुल्हन। एंड दुल्हन इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और दूल्हा एकदम प्यार से देख रहा है। सब लोग इधर उधर से कैप्चर कर रहे हैं। मतलब शादी वाले दिन तो इट्स लाइक ओ तुम हीरोइन हो, लड़का हीरो है। एंड एवरीबडी इज़ लाइक हाँ मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, मैं वीडियो निकाल रहा हूँ। और कैमरामैन तो उसको तो कोई पूछता ही नहीं है। और कैमरामैन जो फ़ोटो लेता है वो देखने लायक रहता भी नहीं है। बाद में पता चलता है कि उसने कुछ लिया ही नहीं है ढंग का। पता नहीं वो कौन कैमरामैन होते हैं जो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ निकालते हैं कैंडिड। मुझे चाहिए सेलिब्रिटी फ़ोटोग्राफ़र भैया। पता नहीं कैसे हंस रहा है, क्या रिकॉर्ड कर रहा है, इतना अच्छा फ़ोटो कैसे आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो 50 बाहर के ही फ़ोटोग्राफ़र रहते हैं, मतलब घर के लोग। और कैमरामैन तो पता ही नहीं क्या खींच रहा होता है। दुल्हन स्टेज पे पहुंच चुकी है और यहाँ पे दुल्हन से लहंगा संभल नहीं रहा है। और उसने सीढ़ी भी थोड़ी टेढ़ी लगा दी थी। और सब लोग फीलिंग लाइक सेलिब्रिटी विथ 200 अदर्स। ओह माय गॉड बाय 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 मुझे मारो मैं खुद फ़ोटोग्राफ़र बनी हुई हूँ क्योंकि मुझे पूरा वीलॉग बनाना था इसकी शादी का। राजीव नयन को पेरेंट्स चयन को पहनाओ वरमाला। क्योंकि हमारे यहाँ पे स्वतः चयन इज़ नॉट अलाउड। क्योंकि आप स्वतः अगर चयन कर भी लेते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे बड़े डिसाइड करते हैं कि हम किससे शादी करेंगे। अगर वो डिसाइड कर पाए तो ठीक, नहीं तो आप कुंवारे मरो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्योंकि आजकल शादी का मार्केट थोड़ा सा ख़राब है। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। अभी फ़ोटो सेशन वगैरह होगा और ये पता नहीं कुछ कुछ तो भी हो रहा था। लड़का एकदम छी, हमारे यहाँ ऐसा थोड़ा ना होता है। और यहाँ पे नोटों की बारिश हो रही है गाइस। 30 रुपये मैंने भी चुराए थे। चुराए नहीं थे, मेरी छाती आके लग गए थे तो मैंने रख लिए। और यहाँ मैं उससे बात कर रही हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा टाइम से आना चाहिए था तो फ़ोटोशूट वगैरह हो जाता। और लड़कियाँ पीछे से बोल रही हैं कि मैं सेटिंग कर रही हूँ कि जूता चुराई के कितने पैसे लूँगी, 5 लाख से 1 रुपये नीचे नहीं लूँगी पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैं ऊपर रह गई तो मैं नीचे नहीं आ पाई अपनी बैडीज़ लोगों के पास। तो यहाँ पे इनका कुछ पुराना लव स्टोरी है जो चलता रहता है। और ये मैं उधर से, आज मैं इतनी गंदी लग रही हूँ पता नहीं क्यों। और इन लोगों का प्यार मोहब्बत चालू है अलग से। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है क्योंकि फ़ोटो सेशन ही बहुत टाइम तक चलता है। ये लड़की की बुआ हैं सारी और उसकी मम्मी वहाँ पे है। फिर हम स्टेज का जो स्टेज था वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था और मेरा मुंह तो अच्छा था नहीं, तो मैं ये पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ।
बट फिर भी पता नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, फिर जाके मैंने झट से चेंज। मैं ज़्यादा सो लेती हूँ तो मेरा मुंह सूज जाता है। मैंने दुल्हन को साड़ी पहनाई, फिर रिया दुल्हन को बाहर लेके आई। यहाँ से मेन शादी चालू होने वाली है। ये सारी औरतें जो बैठी हुई हैं वो गीत गा रही हैं। एक भजन भी आपने सुना होगा, एक्चुअली गारी ही है। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। बट हमारे यहाँ पे जब तिलक में हम लोग जाते हैं तो लड़के वाले हमारे लिए गारी गाते हैं कि तिलक में इतना कम सामान क्यों है। इट्स काइंड ऑफ फन, बट कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं। और जब लड़के वाले हमारे घर आते हैं तो हम उनके लिए गारी गाते हैं, जैसे कि उर्सी मंगावली तो हर गंडिया के नाप के बैठा चाप के। एक रील बनाना था मुझे इस पे, पर मिस हो गया। शादी में बहुत कुछ मिस हो जाता है गाइस। ये जो रिचुअल्स हो रहे हैं वीडियो में मोस्टली हिंदू वेडिंग्स में होते हैं, जो कि कन्यादान हो गया, जो हल्दी वाला है, और जो लावा फेंकते हैं। हमारे यहाँ फेरे नॉर्मल ऐसे लोग फैशन में करते हैं, बट एक्चुअली वो लावा फेंक के जो आग में फेंकते हैं, या जो लावा फेंक के 7 बार होता है वही फेरा होता है। और हमारे यहाँ पे जब सिंदूर लगाते हैं तो चारों तरफ से घेर लेते हैं कि लड़की वाले नहीं देखने चाहिए, बट क्योंकि मैं तो व्लॉगर हूँ, मैं देख सकती हूँ, तो यहाँ पे सिंदूर लगाते हुए मैं अपनी बहन को देख रही हूँ। नाक से सिंदूर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि सदा सौभाग्यवती भव। सिंदूर रंग चढ़लई सन की पिया हो सिनुरांगनी। हमारे बिहार झारखंड में यही गाना चलता है गाइस। तो कारी के सिया के धगवा में धनी अजुरा गई, सिंदूर रंग चढ़लई सन की पिया हो सिनुरा गईनी। शादी हो चुकी है, मतलब सिंदूर लग गया तो ऑलमोस्ट शादी हो चुकी है। बस एक मंगलसूत्र बाकी है। मंगलसूत्र के पहले जो भी साड़ी कपड़ा गहना जो लड़के वाले चढ़ाने वाले होते हैं, जो भसुर होता है, लड़के का जो भाई बड़ा भाई होता है, वो सब कुछ चढ़ाता है लड़की को, और फिर ये कुछ सर पे लगाते हैं। फिर फाइनली मंगलसूत्र की बारी आ चुकी है गाइस। और मंगलसूत्र पहली बार है ना, बेचारा घबरा गया है कैसे पहनाऊँ, तो जैसे तैसे गुजारा है। बट ठीक है, थोड़ा सा फैशन बिगड़ गया है लड़की का। अब हम आ गए हैं द्वार छेकने। मैं ऑलमोस्ट सो गई थी, बट नेगोशिएशन के लिए मुझे आगे कर देते हैं सारे लोग, तो मैं द्वार छिकाई और जूता चुराई के पैसे के लिए नेगोशिएशन करने के लिए उठ के आ चुकी हूँ। तब का इतना नेगोशिएशन कर रहे हैं, जाइए पहनिए। हाँ, ये है कि साली के सूख नहीं मिले। साली लोग जब दोनों घोड़े पे आती है ना, तो दोनों आते हैं। बताओ। 1 लाख में क्या बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई। चलो टाटा बाय बाय, ख़त्म। अब गुड़िया अब चलिए अपने ससुराल, और वापस रोना गाना चालू हो गया थोड़ा बहुत सबका। पैसे बांटने की बारी आ चुकी है। अब लोग दिमाग लगा रहे हैं किसको कितना पैसा देना है। काफ़ी पैसा कमा लिया है हमने, 41-42 हज़ार इस शादी में, और 9 लोगों में डिवाइड करना है, और हम सब बहुत खुश हैं। दिस इज़ बिजनेस। फाइनली नेगोशिएट करके 41,000 रुपये कमा चुके हैं हम। ये 32,000 जूता चुराई के, 4,000 आरती के, और द्वार छिकाई में हमको 1100 रुपये मिले हैं। सो मच मनी गाइस। मेरे हाथ में तो आई नहीं। ये ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इतने पैसे हो गए हैं कि हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। बाय बाय।